आज हम एक छोटे से डिमॉन्स्ट्रेशन से फिजिक्स का एक टॉपिक अंडरस्टैंड करते हैं एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखो यहाँ पर अब इस पाइप में से जो पानी बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी कम है, लेकिन जैसे ही मैं इस पाइप का ओपनिंग थोड़ा बंद करता हूं तो इस पानी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। देखो फिर से, अब इस पाइप में से जो पानी बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी कम है, लेकिन जैसे ही मैं इस पाइप का ओपनिंग थोड़ा बंद करता हूं तो पानी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो यहां पर काम कर रहा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड पर यूनिट टाइम इज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब फ्लोइंग लिक्विड का टोटल वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यह कांस्टेंट होता है। अगर मैं इस पाइप का ओपनिंग थोड़ा बंद करता हूं तो टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए पानी अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करता है। देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या बताता है? यदि टोटल वॉल्यूम ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड पर यूनिट टाइम इज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब फ्लोइंग लिक्विड का टोटल वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यह कांस्टेंट होता है। यहाँ पर अगर मैं इस पाइप का एरिया थोड़ा कम करता हूं तो पाइप में से जो पानी बाहर आ रहा है वो टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करता है। ये होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो यहां पर मैंने एक रिवर दिखाने की कोशिश की है, नदी। अब यह बात हम सभी लोग जानते हैं कि नदी का तल यह प्लेन नहीं होता, मतलब कहीं पर गड्ढे होते हैं, कहीं पर पत्थर होता है, लेकिन नदी का सरफेस हमें लगभग प्लेन दिखाई देता है। यहां पर मैंने तीन अलग अलग एरियाज कंसिडर किए, एरिया A1, एरिया A2 एंड एरिया A3। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या बताता है कि इन तीनों एरियाज से जो पानी पास हो रहा है उसका वॉल्यूम पर यूनिट टाइम या कांस्टेंट होता है, दैट इज वॉल्यूम रेट एट एरिया A1 इज इक्वल टू वॉल्यूम रेट एट एरिया A2 इज इक्वल टू वॉल्यूम रेट एट एरिया A3। देखो यहां पर V1, V2 एंड V3 होता है। एरिया A1, A2 एंड A3 से जो पानी पास हो रहा है उसका वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, दैट इज वॉल्यूम रेट। और यह वॉल्यूम रेट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो वॉल्यूम रेट इज इक्वल टू, दैट इज V इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, इंटू V। देखो यहां पर यह दो बार V आ रहा है, इसलिए हमने इस V को थोड़े अलग तरीके से डिनोट किया है। ये इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में? तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3। और अब यहां पर यह V1, V2 एंड V3 है। एरिया A1, A2 एंड A3 से जो पानी पास हो रहा है उसकी वेलोसिटी। अब हम इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो एरिया A1 से जो पानी पास हो रहा है उसका वॉल्यूम रेट हम कैलकुलेट करते हैं। देखो V1 इज इक्वल टू A1 into V1। लेट्स कंसिडर एरिया A1 है 4 मीटर स्क्वायर और एरिया A1 से जो पानी पास हो रहा है उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। वॉल्यूम रेट होगा 4 into 4, दैट इज इक्वल टू 16 मीटर क्यूब पर सेकंड। एरिया A1 से जो पानी पास होगा उसका वॉल्यूम होगा 16 मीटर क्यूब पर सेकंड। और इस वॉल्यूम रेट का यूनिट मैंने मीटर क्यूब पर सेकंड कैसे लिखा? तो देखो यहां पर वॉल्यूम रेट है, दैट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब एंड टाइम का यूनिट होता है सेकंड। इस वॉल्यूम रेट का यूनिट होता है यहां पर मीटर क्यूब पर सेकंड।
अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से जितना पानी एरिया A1 से पास हो रहा है उतना ही पानी एरिया A2 से पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एरिया A2 थोड़ा बड़ा है। सो लेट्स कंसिडर एरिया A2 है 8 मीटर स्क्वायर। देखो एरिया A2 है 8 मीटर स्क्वायर। सो देखो एरिया A2 बड़ा है, सो हमने 8 मीटर स्क्वायर कंसिडर किया। अब यहां पर होगा क्या, तो इस वॉल्यूम रेट को कांस्टेंट रखने के लिए एरिया A2 से जो पानी पास हो रहा है वो अपनी वेलोसिटी डिक्रीज करता है। सो 8 इंटू 2 मीटर पर सेकंड, सो ये होगा टोटल 16 मीटर क्यूब पर सेकंड। सो जितना पानी A1 से पास हो रहा है उसका वॉल्यूम रेट एंड जितना पानी A2 से पास हो रहा है उसका वॉल्यूम रेट, ये दोनों सेम होंगे। और अब एरिया हमने कम कर दिया। सो लेट्स कंसिडर एरिया A3 है 2 मीटर स्क्वायर। देखो एरिया A3 है 2 मीटर स्क्वायर। सो अब एरिया A3 कम है, सो हमने 2 मीटर स्क्वायर कंसिडर किया है। सो ये वॉल्यूम रेट कांस्टेंट रखने के लिए एरिया A3 से जो पानी पास होगा वो अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर देगा, क्योंकि देखो पानी बस अपनी वेलोसिटी कंट्रोल कर सकता है, पानी ये एरियाज कंट्रोल नहीं कर सकता, पानी बस अपनी वेलोसिटी कंट्रोल कर सकता है। सो अगर एरिया कम है तो पानी अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर देगा। सो लेट्स कंसिडर यहाँ की वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड। सो 2 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 16 मीटर क्यूब पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू V3। सो इस तरह कोई भी लिक्विड अपना वॉल्यूम रेट कांस्टेंट रखता है। सो अगर एरिया ज़्यादा है तो लिक्विड अपनी वेलोसिटी डिक्रीज करता है, और अगर एरिया कम है तो लिक्विड अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करता है, क्योंकि देखो लिक्विड बस अपनी वेलोसिटी कंट्रोल कर सकता है, लिक्विड इन एरियाज को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन लिक्विड अपनी वेलोसिटी कंट्रोल कर सकता है। सो अगर एरिया ज़्यादा है तो लिक्विड अपनी वेलोसिटी डिक्रीज करता है, और अगर एरिया कम है तो लिक्विड अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करता है, लेकिन जो वॉल्यूम रेट होता है वो कांस्टेंट होता है। सो ये होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।